अगर हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, वो भी फोटोशॉप की मदद से। यहाँ से देखिए हम सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा फोटोशॉप कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, किसी भी फोटो को उठा के डायरेक्ट इस पे रख देंगे। तो ये देखिए फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। या तो यहाँ से हम फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ से हम जो मर्जी सो फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये फोटो आ चुका है। अब इस फोटो में है क्या कि यहाँ से देखिए बैकग्राउंड भी हमें बहुत सारा देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए ऐसे कंडीशन में आपको फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो और पासपोर्ट साइज में परफेक्ट शेप देना हो, तो उसके लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि एआई के जमाना है तो सिंपल यहाँ से हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम चैट जीपीटी ओपन किए। सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना एक फोटो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वही वाला फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम वही वाला फोटो अपना सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट लिखे हैं पासपोर्ट साइज में बदल दो। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सेंड कर देंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हम वेट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये इमेजेस बन के रेडी हो चुका है। तो सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड कर लेने के बाद चलिए इस वाले इमेज को हम यहाँ से फोटोशॉप में ओपन करते हैं। ये देखिए फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, ओपन करेंगे। सबसे ऊपर में ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये फोटो देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये क्रॉप टूल है। ऊपर से तीसरे नंबर पे, ऊपर से फर्स्ट लाइन में तीसरे नंबर पे ये देखिए क्रॉप टूल हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए विड्थ में हम क्या किए हैं, 1.1 इंच IN यानी कि इंची लिख दिए। फिर हाइट में 1.4 इंच लिख दिया। रेजुलेशन में हम 300 लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ से हम क्लियर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से 1.1 IN लिख देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 1.4 IN लिख देंगे, हो जाएगा। 300 लिख देंगे यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से लिख देने के बाद अब जो हम क्रॉप करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में हमारा क्रॉप होगा। ये देखिए फेस से लेके यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लेंगे, टिक लगा देंगे। तो अब ये देखिए हमारा एक परफेक्ट साइज में ये फोटो ऐड हो चुका है। तो ये देखिए फाइनली हमारा फोटो क्रॉप हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टॉक लगाएंगे। स्टॉक लगाने के बाद थोड़ा बेटर प्रिंट होगा हमारा फोटो। स्टॉक लगाने के लिए सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन हो रहा है, इस पर हम सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए फोटो को चारों साइड कुछ इस प्रकार से हमें लाइन लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा फोटो सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से स्टॉक का एक ऑप्शन हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम कलर में क्या करेंगे, ब्लैक को चूज कर लेंगे। ये देखिए ब्लैक कलर को चूज करके हम ओके करेंगे। और यहाँ से देखिए विड्थ में हम 4px 5px कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग 4 5 दोनों काम करता है। तो ये देखिए अब क्या है कि हमारी फोटो में ये देखिए ब्लैक कलर का साइड में स्टॉक लग चुका है। अब ये स्टॉक लग जाने के बाद यहाँ से हमारा फोटो प्रिंट के लिए रेडी है। अब ऐसे प्रिंट नहीं करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा पेज जिस भी साइज का हो, मान लीजिए यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से देखिए हम जिस भी पेज पे फोटो प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि 4x6 5x7 ये पेपर का सीट आता है, या आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे क्या लगने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A4 साइज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम A4 साइज में ही हमेशा फोटो प्रिंट करते हैं। तो A4 साइज को हम सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये हमारा A4 साइज का सीट सामने रेडी है। अब इस फोटो को हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल, ये देखिए। तो यहाँ से देखिए दूसरे कॉलम में पहले नंबर पे यहाँ से मूव टूल हमें जैसे इस पे लाएंगे तो देखने को मिल रहा है। अब इस फोटो पे हम क्लिक करके यहाँ लाएंगे तो ये देखिए ये वाला फोटो हमारा इस सीट पे आ चुका है। अब आ जाने के बाद यहाँ से देखिए साइड में पटरी का निशान हमारे पास शो हो रहा है। तो ऐसा पटरी का निशान लाने के लिए Ctrl+R बटन प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये देखिए Ctrl+R हम किए, हट गया है, Ctrl+R किए फिर आ गया है। तो यहाँ से हम पटरी वाले ऑप्शन पे जाके माउस लाएंगे तो ये देखिए एक ब्लू कलर का लाइन हमारे पास आ जाएगा। तो ये लाइन को ला लेना है, ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे हम फोटो अपना टिकाएंगे। तो जैसा कि यहाँ देखिए हमारा एक फोटो तो यहाँ रेडी है। तो अब ऐसा ही इसका कॉपी बनाने के लिए ऑल्ट दबा के हम रखेंगे। ये देखिए ऑल्ट जैसे दबाएंगे तो माउस पे देखिए हमें कुछ इस प्रकार से देखिए चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक व्हाइट और एक ब्लैक में हमें देखने को मिल रहा है। जब ऐसा सिंबल बन जाए तो सिंपल फोटो पे हमें दबा के घसीट लेना है। ये देखिए कॉपी बन जाएगा। ऐसे ही करके बारी बारी से हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका कॉपी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये कॉपी बन चुका है। अब इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में अगर फोटो आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 पीस आपका फोटो निकल जाएगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, फोटो को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो ये देखिए अब यहाँ से देखिए हमारा फोटो
अब इस प्रकार से आ चुका है। ये देखिए फिर से हम एक लाइन ले आते हैं, तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अगर फोटो निकालेंगे तो एक लाइन में 5 पीस निकलेगा, अगर ऐसे निकालेंगे तो 6 पीस निकलेगा। तो सिंपल यहाँ से आपका फोटो एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल P बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए अब सिंपल यहाँ से जिस भी प्रकार का आपका प्रिंटर हो, जैसे मूड में यहाँ से आप प्रिंट करना चाहते हो सिंपल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।